नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अगर आपको सैमसंग कंपनी के स्मार्टफोन पसंद आते हैं और आप चाहते हैं 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में एक बढ़िया सैमसंग का 5G स्मार्टफोन परचेज करना, तो ये वीडियो आपके काम की है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिनका प्राइस अब काफी ज्यादा ड्रॉप हो गया है। तो दोस्तों, पहला स्मार्टफोन हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज का A14 5G और दूसरा सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का M15 5G प्राइम एडिशन। दोस्तों, तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे, एक साथ देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। तो सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन के जो बॉक्स पैकिंग है इसे देख लेते हैं। तो व्हाइट कलर के ये बॉक्स है, जहां आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर देखने को मिल जाता है। मॉडल नेम, कंपनी नेम को मेंशन किया हुआ है। बैक साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स भी मेंशन किए हुए हैं और दोनों बॉक्स बहुत ही स्लिम है। दोस्तों, स्लिम क्यों है अभी आपको आगे पता लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से दोनों की अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं तो स्मार्टफोन रखे हुए नजर आते हैं और ऊपर की साइड एक एक छोटे छोटे बॉक्स चले जाते हैं। और ये व्हाइट कलर के बॉक्स जिन पर सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है, और इन बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और फोन को चार्ज करने के लिए टाइप सी टू टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी काफी बढ़िया मिल जाती है। इसके बाद इन स्मार्टफोन को हम साइड करें तो अंदर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आपको ना ही इनके साथ कवर मिलेगा और ना चार्जर अडेप्टर। आपको चार्जर अडेप्टर अलग से ही परचेज करने पड़ेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A14 करता है सपोर्ट 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है M15 5G प्राइम एडिशन। तो आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए दोस्तों। साइज का अंतर है, साइज में छोटा है M15 जबकि बड़ा है दोस्तों A14। इन एंड फील ये जो छोटा साइज का M15 है ये ज्यादा भारी है दोस्तों, पूरे 215 ग्राम का है, जबकि 200 ग्राम का A14 है दोस्तों। अब ये A14 के अंदर तो 5000 mAh की बैटरी लगी है, जबकि M15 के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन की जो पावर है हमने एक साथ ऑन करी थी और एक साथ ही ऑन हुए हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों पर आपको ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है और कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलता है। जब भी नया स्मार्टफोन परचेस करो, एक अच्छी कंपनी का टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम अवश्य लगा लीजिए, आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, प्लस टूटने का डर भी कम बना रहेगा। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए। अलग अलग टाइप के बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के दिए गए हैं। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल मिलता है A14 में दोस्तों। और इसका जो बैक पैनल है इस पर रिजिस है, जिसका साउंड आप सुन रहे होंगे, तो ग्रिप अच्छी बन जाएगी, प्लस स्क्रैचेस भी कम आएंगे। M15 में आपको ग्लास लाइक डिजाइन दिया गया है दोस्तों, जहां लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और इसके जो कॉर्नर है वो हल्के से कर्वी दिए गए हैं, जिससे ग्रिप अच्छी बन जाती है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग की गई है दोनों स्मार्टफोन पर और कैमरा मॉड्यूल जो है वो दोनों स्मार्टफोन के आपको लगभग एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। 3 बराबर साइज के लेंस एक लाइन में दिए गए हैं। लेंस हल्के से उठे हुए हैं, प्लस लेंस को सेफ्टी देने के लिए सेफ्टी रिंग भी मिल जाती है। तो दोनों स्मार्टफोन मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दे रहे हैं, प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया A14 में, जबकि M15 में आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में दोनों में 13 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। थोड़ा बॉक्सी टाइप के स्मार्टफोन जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल जो है वो आपको M15 का बिल्कुल फ्लैट मिलता है, जबकि A14 का थोड़ा राउंड शेप में है। राइट साइड में दी गई है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हम 100% कर लेते हैं। आप डिस्प्ले करीब से देखिए दोनों स्मार्टफोन की, तो ज्यादा कलरफुल डिस्प्ले आपको M15 की लग रही होगी दोस्तों। काफी अच्छे कलर्स लग रहे हैं।
इसके अलावा ध्यान से डिस्प्ले को देखने पर हमें यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो काफी बड़े बड़े नजर आते हैं दोस्तों चारों कॉर्नर से, और नीचे जो चिन्ह है वो बहुत ही ज्यादा दी गई है। अब दोनों स्मार्टफोन में जैसे ही हम स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर दिख जाती है। कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिख रही हैं, चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। टच स्मूथ है, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और डिस्प्ले का साइज बिल्कुल सेम मिलेगा आपको। 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, लेकिन जो पैनल है वो आपको अलग अलग मिलते हैं। सैमसंग A14 में आपको PLS LCD पैनल दिया गया है, जबकि सुपर एमुलेट डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों M15 प्राइम एडिशन। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2408 पिक्सल A14 में, और M15 में 1080x2340 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 400 ppi और 300 ppi की M15 में दी गई है। हाइट देखें तो 167.7 मिलीमीटर की हाइट A14 में और 160.1 मिलीमीटर की आपको M15 में दी गई है। थिकनेस 9.1 mm की मिलती है A14 में और 9.3 mm की मिलती है M15 में, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज्यादा मोटे हैं। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग्स पर। तो सेटिंग को जैसे ही हम ओपन करते हैं तो इंटरफेस जो सेटिंग के अंदर आपको दिखेगा दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम दिया गया है। जहां स्क्रॉल डाउन करने पर सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन नजर आता है, इसे हम ओपन करें तो ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन अबाउट फोन सेक्शन में तो नहीं दी गई है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन के अंदर चलें तो यहां पर One UI वर्जन 6.1 का दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे। ये जो A14 है इसमें आपको 15, 16, 17 तक का अपडेट मिल जाएगा दोस्तों, साथ ही 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। और M15 में तो आपको 15, 16, 17, 18 तक का अपडेट मिलेगा दोस्तों, और इसमें भी 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। अब दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर पे आते हैं तो अलग अलग प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी A14 5G में 2.4 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया, और चिपसेट यहां पर सैमसंग ने खुद का यूज किया है सैमसंग Exynos 1330 का, जो बेस्ड है ओनली 5 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G68 के मिलते हैं। और सैमसंग गैलेक्सी M15 प्राइम एडिशन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है। ये बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। ये दोनों हमारे पास 4GB 128GB वेरिएंट है, और एक्सपेंडेबल मेमोरी आप 1 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं। और आप दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर आए तो कैमरा क्लैरिटी को नोटिस कीजिए। ज्यादा कलरफुल कैमरा आपको M15 प्राइम एडिशन का दिखेगा दोस्तों। सुपर एमुलेट डिस्प्ले है तो कलर्स ऑब्वियसली ज्यादा बेटर आपको इसी से देखने को मिलेंगे। क्लैरिटी तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे M15 का कैमरा ज्यादा बेटर लग रहा है। जूमिंग पावर दोनों में 10x तक की है, और 10x जूम होने के बाद भी ज्यादा बेटर कलर आपको M15 के ही देखने को मिलते हैं। वीडियो अगर आप शूट करते हो तो HD और फुल HD में शूट कर पाओगे 1080p 720p में 30 fps के सपोर्ट के साथ। फ्रंट सेल्फी कैमरा दोनों के 13 मेगापिक्सल के हैं, और सेल्फी कैमरा बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन यहां भी कलर ज्यादा बेटर आपको सेल्फी कैमरा में M15 के ही देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने कमाल के फीचर्स के साथ आते हैं, लेकिन बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्मार्टफोन का प्राइस को जान लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A14 शुरुआत में जब लॉन्च हुआ था काफी ज्यादा महंगा था, लेकिन अभी इसका 4GB 128GB वेरिएंट 9,999 रुपए का फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है दोस्तों, और बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ परसेंट और डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाता है। वहीं पर ये जो सैमसंग गैलेक्सी M15 है ये अमेजन पर सेल हो रहा है दोस्तों, और ये स्मार्टफोन आपको अमेजन पर 4GB 128GB वेरिएंट 10,499 रुपए का मिलेगा, क्योंकि वहां पर अमेजन 500 रुपए का कूपन भी दे रहा है, और अगर यहां भी बैंक ऑफर यूज करते हो तो ये आपको 10,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो यहां पर पर्सनली मुझे सैमसंग गैलेक्सी M15 ज्यादा बेटर लगा। इसमें आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है, 25 वोट का चार्ज सपोर्ट मिल जाता है, और कैमरा क्वालिटी भी ज्यादा बेटर इसी स्मार्टफोन की मिलती है, और डिजाइन जो है वो आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। प्लस 6000 mAh की बैटरी भी इसी फोन में दी गई है। A14 अगर आपको 9,000 रुपए के अराउंड मिलता है तो
परचेज करने का सोच सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सैमसंग कंपनी इनके साथ चार्जर अडेप्टर देती तो और भी बढ़िया हो जाता, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल चार्जर हैं वो कम से कम 1000 रुपए के मिलेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है फिर तो स्मार्टफोन। अगर आपके पास ऑलरेडी चार्जर अडेप्टर मौजूद है तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।